अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ निहारी की बड़ी ही आसान और शानदार सी रेसिपी। बीफ निहारी को बनाना जितना आसान है उतनी ही जायके में ये लाजवाब होती है और ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जिस्म को बहुत ताकत फराहम करती है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मैं निहारी मसाला घर पर रेडी करूंगी, बाहर के डिब्बे का कोई भी मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये मसाला ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि 6 माह के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं। इससे आपको आगे निहारी बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और बीफ निहारी की इस मज़ेदार और ताकत से भरपूर रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक स्पेशल सा मसाला रेडी करना है। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है और साथ ही इसके 2 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया जाएगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून सौंफ, 8 से 10 दालचीनी के टुकड़े और 1 छोटी चम्मच भर के मैंने लौंग ले लिए थे और 1 बड़ा टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें भी ले ली और साथ ही इसमें अजवाइन जाएगी 1 टेबल स्पून भर के और जावित्री के मैंने 2 फूल ले लिए थे और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें बादियान के फूल 4 से 5 अदद और साथ ही मैं इसमें 8 से 10 गोल वाली लाल मिर्च डाल दूँगी और 2 पत्ते मैं इसमें डालूँगी तेज़पात के। और अब हमने इन तमाम खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इन तमाम मसालों में जो भी हल्की फुल्की सी नमी होगी वो दूर हो जाएगी और ग्राइंड करने के बाद ये मसाला हम 6 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट इन तमाम मसालों को भून लिया है और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और सेम पैन मैंने दोबारा से चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के गंदम का आटा, जो लाल आटा होता है चक्की वाला, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। तो हमने यहाँ आटे को और बेसन को भी ड्राई रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट आपको लग जाएंगे। जब आपको फील हो कि इसमें से अच्छी सी प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आने लग गई है तो फिर आप इसको भी चूल्हे से हटा लें। चलें जी, आटा भी हमने भून लिया है। वापस से चलते हैं अपने मसालों की तरफ जो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर ले लिया है और ग्राइंडर में मैं ये तमाम खड़े मसाले ट्रांसफ़र कर दूँगी। याद रखें ये तमाम खड़े मसाले जब तक अच्छी तरह ठंडे ना हो जाए आपने इनको ग्राइंड नहीं करना। जो तेज़पात थे हमारे वो भी यहाँ पर मैं क्रश करके डाल दूंगी और अब मैं इन तमाम मसालों को ग्राइंड करूंगी। इतनी देर ग्राइंड करेंगे कि जब तक ये तमाम मसाला जात पाउडर फॉर्म में ना आ जाएं। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट में ही मैंने ये तमाम मसाले पीस लिए हैं और ये देखें जी फाइन सा हमारा पाउडर बन के रेडी हो गया है। बड़ी ही ज़बरदस्त और भीनी भीनी सी खुशबू है। तो यहाँ पर ये मसाला जो है आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आप कमर्शियल लेवल पे फूड का बिजनेस करते हैं तो फिर आप आटा और बेसन जो हमने ड्राई रोस्ट किया है वो भी इसमें ऐड करके एक बड़े से जार में रख लें, ज़्यादा मिकदार में बना के रख लें ताकि आप अपने क्लाइंट्स को फटाफट से निहारी बनाकर दे सकें। तो जितनी मिकदार में ये मसाला रेडी हुआ है, 2 से 2.5 किलो बीफ में ये सारा मसाला आराम से चला जाएगा। लेकिन मैंने 700 ग्राम बीफ लिया है तो मेरी रेसिपी में सिर्फ 1.5 से 2 टेबल स्पून ही जाएगा और बाकी का मसाला मैं सेव करके रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम के बराबर लिया है बीफ। यहाँ पर आप देखेंगे बीफ के मैंने थोड़े से बड़े पीसेस लिए हैं और निहारी में हमेशा चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, थोड़ा बड़े पीसेस में ही जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया है और चलते हैं आप कुकिंग की जानिब। इसके लिए बर्तन आपने खुला सा लेना है। उसमें मैंने तकरीबन 1.25 कप के बराबर घी डाला है। आप लोग कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। घी हल्का सा गर्म हुआ तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बीफ। तो यहाँ पर हमने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसकी जो रेडनेस है, ये जो लाल सा कलर है, ये वाइट ना हो जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने इसको मुसलसल भूना है और अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट। आप भी कोशिश करें कि जब भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें तो पाउडर फॉर्म में ना लें, बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे तो आपको टेस्ट भी कमाल का मिलेगा। तो यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के भी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर भूनते हुए एक्स्ट्रा से पानी बिल्कुल मत डालें क्योंकि बीफ से ही पानी रिलीज़ होता रहेगा। तो भूनने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वो मसाला जो हमने स्पेशल सा रेडी किया है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भर के मसाला ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं जिस बर्तन में निहारी बना रही हूँ ना, तो ये इस बर्तन में खाना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर आपका बर्तन ऐसा है जिसमें खाना पकाने के दौरान चिपकता है तो फिर आप ये मसाले के साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, तकरीबन आधा कप के बराबर, वरना मसाला सारा जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मसाले की थोड़ी सी देर भुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ और पाउडर मसाले
शामिल करूँगी। सबसे पहले नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। लाल मिर्च का पाउडर भी अपनी मर्ज़ी अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें। हल्दी मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून के बराबर और कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के डाल रही हूँ अच्छे से प्यारे से कलर के लिए। और बस इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। तो इन तमाम मसाला जात को भी हम यहाँ पर भून लेंगे अच्छी तरह। कुछ ही देर भूनने के बाद आप देखेंगे कि तमाम मसाला जात जो हैं वो अलग हो गए हैं और जो हमने घी डाला था वो भी अलग हो चुका है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा घी निकाल लेंगे, बाद में टॉपिंग करेंगे। यहाँ पर आधा कप के बराबर घी मैं निकाल लूँगी। घी का कलर आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और बाकी का जो घी है वो मैं इसी में ही रहने दूंगी। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर घी सेपरेट कर लिया है। और यहाँ पर हम बीफ में शामिल कर देंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ तकरीबन 2 लीटर डाल दूंगी, कवर लगा दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल हम एक और काम करेंगे। हमने आटा और बेसन ड्राई रोस्ट किया था तो वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। तो यहाँ हम उसका घोल बनाएंगे। आटा मैंने एक बड़े से बॉल में ट्रांसफर कर दिया है और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाना है हमने, यानी कि इस घोल में कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने विस्कर का इस्तेमाल किया है। चलें जी, आटे को घोल लिया है, इसको करते हैं साइड पे। अब हमारा जो बीफ था उसको पकते हुए करीबन 1.25 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर कवर हटाएंगे और देखेंगे कि मीट की क्या पोजीशन है, कितना टेंडर हो चुका है। तो सबसे पहले मीट को चेक करेंगे कि ये पक चुका है या अभी भी इसमें कसर बाकी है। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये जो हमारा बीफ है मुकम्मल तौर पे टेंडर हो चुका है, बहुत ही नरम हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने जो आटा घोल के रखा था वो यहाँ पर ऐड करेंगे। एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालें, बाकी का आपने डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ ऐड किया था। तो इसको थोड़ी देर पका के देखेंगे। अगर इसमें गाढ़ापन ना आया तो फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे और आटा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमने आटा डालने के बाद लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कवर ना लगाएं बेशक, या फिर आपने निहारी को इतनी देर पकाना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट होके ऊपर नज़र ना आने लग जाए। तो यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे निहारी को बनाते हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से हमारी निहारी यहाँ पर बिल्कुल डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। आप इसकी लुक देखिए, लग रही है ना टेम्पटिंग। तो इस स्टेज पर आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी बीफ निहारी की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ लगे घंटी के निशान को ऑल पे सेट किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, निहारी को डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ही लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी मैंने दी है आपको। आप ये रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इंशाल्लाह ताला। तो लें जी, माशाल्लाह से निहारी को डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाली और जो हमने निहारी में से ऑयल निकाला था वो हम यहाँ ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लुक आ रही है। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन और आई कैचिंग लुक है हमारी डिश की। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये बनी कैसी है, जायके में कैसी है। तो मैंने प्लेट में निकाली है थोड़ी सी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी लीमू, चटपटा सा और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। लीमू के बगैर तो वैसे भी निहारी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। और मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ तंदूरी रोटी के साथ। ये देखें जी, मीट कितना टेंडर है माशाल्लाह से, इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन हमारी निहारी बन के रेडी हुई कि हाथ रोकना मुश्किल हो रहा था। तो मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके एक बार बीफ निहारी ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी, चलती हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेहद नरम, जूसी और मज़ेदार बीफ कोफ्ते की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जिसमें आपको कोफ्ते के साथ साथ बेहद मुलायम और सिल्की स्मूथ ग्रेवी भी मिलेगी। कोफ्ता करी बनाने की बेहद आसान और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें आप लोगों के कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, ना ही टूट के गिरेंगे। इसके लिए एक स्पेशल सा मसाला घर पर रेडी करेंगे जो हमारे कोफ्तों में बेहद शानदार खुशबू लेकर आएगा। परफेक्ट कोफ्ता करी बनाने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी उसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करें। पसंद आए लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और मज़ेदार से बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक स्पेशल सा मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 5-6 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 फूल हैं जावित्री के और 2 फूल मैंने ले लिए हैं बादियान के। अब एक ग्राइंडर जार लें और तमाम मसाला जात ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर दें। साथ ही 3 टेबल स्पून आप लोगों ने डाल लेना है चने
का आटा। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 4 मगज़। 4 मगज़ मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिए हैं। अगर आपके पास 4 मगज़ ना हो तो फिर आप 5 से 6 अदद काजू भी शामिल कर सकते हैं, और अगर काजू भी ना हो तो स्किप किया जा सकता है, सही है। तो इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, फाइन सा पाउडर बना लेना है। लें जी, बेहद खुशबूदार मसाला बन के रेडी हो गया है। इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। 1 किलो गोश्त लेके मैंने उसको अच्छी तरह धोने के बाद कीमा घर पर ही बनाया है, तभी ये इतना ड्राई है। अगर बाजार से कीमा बनवाने के बाद धोएं तो वो बहुत ज़्यादा रनी होता है। कीमा ड्राई हो तो कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, 8 से 10 लहसुन के जवे हैं, 2 बारीक टुकड़े हैं अदरक के, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, और हाफ बंच लिया है मैंने हरे पुदीने का, हाफ बंच मैंने ले लिया है हरे धनिए का, सही है। अब मैंने एक चॉपर ले लिया है और इन तमाम सब्जियों को डालेंगे चॉपर में। सबसे पहले हमने इन सब्जियों को चॉप कर लेना है। पल्स मोड पे चॉपर को 3 से 4 बार चलाएंगे तो सब्जियां बहुत अच्छी चॉप हो जाएंगी। ये देखें जी, यहाँ पर सब्जियां चॉप हो चुकी हैं, ये देखें। अब हम इन सब्जियों में शामिल करेंगे कीमा। चॉपर में जितनी स्पेस हो उतना ही कीमा शामिल कर दें, और साथ ही हम शामिल कर देंगे वो खुशबूदार सा मसाला जो हमने स्टार्ट में ग्राइंड किया था। सारा मसाला ही जाएगा, क्योंकि ये मैंने मसाला 1 किलो कीमे के हिसाब से रेडी किया था। मजीद फ्लेवरिंग करेंगे कुछ मसाला जात की। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है हाफ टी स्पून के बराबर। कवर लगा देंगे और चॉपर को चला देंगे। इतनी देर तक चलाएंगे जब तक के फाइन सा कीमा बन के ना रेडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट ही चॉपर को चलाया है और फाइन सा कीमा बन के रेडी हो गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना फाइन है और हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। चलें इसको किसी निकाल लेंगे किसी बर्तन में। कीमा बनाने के बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि कीमा अच्छी तरह से सेट हो जाए और जब हम कोफ्ते बनाएं तो अच्छे प्यारे नरम मुलायम और क्रैकलेस कोफ्ते बन के रेडी हों। 20 मिनट के बाद हाथों पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे और उसके बाद कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। कोफ्ते का साइज छोटा, बड़ा या मीडियम आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज के कोफ्ते बना के रेडी किए थे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना नरम मुलायम और चिकना और क्रैकलेस कोफ्ता बन के रेडी हो गया है। इस तरह ही मैं तमाम कोफ्ते बना के रेडी कर लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोफ्ते बन के रेडी हो गए थे, पूरा थाल भर गया था, जिसमें से मैंने हाफ ले लिए हैं, हाफ मैंने फ्रीज करके रख ली है नेक्स्ट टाइम के लिए। देखें जी, माशाल्लाह कोफ्तों की लुक कितनी कमाल की आई है। तो चलते हैं अब कुकिंग कर लेंगे। इसके लिए मैंने खुला सा बर्तन रखा है चूल्हे पे। हमेशा कोफ्ते खुले बर्तन में ही बनाए जाते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है। हाफ कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए प्याज को हमने यहाँ पर ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसन की पेस्ट 1 चम्मच भर के। अदरक लहसन की पेस्ट को भी यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों की प्यूरी। टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटरों का इस्तेमाल किया है मैंने। प्यूरी डालने के बाद यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक हाफ टी स्पून के बराबर, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और अच्छे से कलर के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के। अब हम इन तमाम मसाला जात को भून लेंगे इतनी देर जब तक के ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कोफ्ते शामिल कर देंगे। थोड़ा प्यार से जेंटली ट्रीट करेंगे, सही है। कोफ्ते डालने के फौरन बाद चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कवर लगा के इसको 5 मिनट के लिए आप लोगों ने हाई फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि कोफ्ते फर्म हो जाएं। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। चम्मच का इस्तेमाल अभी भी नहीं करेंगे, बल्कि कढ़ाई को इस तरह उठाएंगे और इस तरह घुमा दें, ताकि कोफ्ते जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। और जब कोफ्तों की साइड चेंज हो जाए तो इसको दोबारा से चूल्हे पे रख दें, कवर लगा दें 5 मिनट के लिए, ताकि दूसरी साइड से भी कोफ्ते अच्छी तरह फर्म हो जाएं। और अब 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। लें जी, माशाल्लाह से कोफ्ते जो है वो मजबूती पकड़ चुके हैं। तो अब आप चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इन्हें घुमा फिरा सकते हैं, सही है जी। मजीद 5 मिनट के लिए इनको भून लें जब तक के ऑयल सेपरेट ना हो जाए और ग्रेवी सेपरेट ना देखने लगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम के बराबर। अच्छी तरह बीट करके डाल लें और फौरन से मिक्स कर लें, वरना दही की फुटकियाँ सी बन जाती हैं। दही शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी बलाई। घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई बलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ये इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप बाजार वाली टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने शामिल कर दी है। सिर्फ इतनी ही शामिल करनी है, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। और अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें दही का पानी भी है, बलाई का पानी भी है, तो इसको खुश करने के लिए हम कवर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं और सिल्की स्मूथ ग्रेवी भी बन के रेडी हुई है माशाल्लाह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ही कमाल की लुक आ रही है। इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी का 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने हाथ पे लेके उसको क्रश करके डाल दिया है। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है। और खूबसूरती के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है हरा धनिया बारीक काट के। याद रखें, खुशबू वाले मसाला जात हमेशा लास्ट में शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर आप ग्रेवी की लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह
माशाल्लाह से। यहाँ पर हमारी बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी रेडी हो गई है। चूल्हा बंद करके कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि तरी ऊपर आ जाए। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे तो यहाँ पर माशाल्लाह से तरी ऊपर आ चुकी है और ग्रेवी देखें कितनी सिल्की स्मूथ और टेम्पटिंग लग रही है। तो बस यहाँ पर बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी को डन करने के बाद कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से ये देखें जी क्या ही ज़बरदस्त लुक है और क्या ही कमाल की ग्रेवी बन के रेडी हुई है। और इस पॉइंट पर आप लोग मुझे ये बताएं कि बीफ कोफ्ता बनाने की मेरी ये आसान तरीन रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो फ़ौरन से लाइक कर दिया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान अल्फाज में आसान तरीके से आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं। और माशाल्लाह से आप लोग फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, क्या ही कमाल की रेसिपी हमारी बन के रेडी हुई है। तो चलें अब मैं आपको कोफ्ता दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी और मज़ेदार है। ये देखें जी चम्मच की मदद से ही उसके पीसीज हो रहे हैं, लग रहा है ना टेम्पटिंग। तो इतनी मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है, एक बार ज़रूर बनाएं और जब भी बनाएं तो फीडबैक देना नहीं भूलें। तो चलें जी चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यार रखें, ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट एंड जूसी बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। इसमें आपको बारबेक्यू का फ्लेवर भी मिलेगा। इसको बनाना इतना आसान है कि बस किचन में जाएं और बना के ले आएं। जितनी आसानी से ये रेसिपी रेडी होती है, खाने में कहीं ज़्यादा लजीज और डिलीशियस होती हैं। बीफ चटखारा बोटी अपने जायके और उम्दा लज्जत की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको खाने के लिए हम लोग दूर दराज रेस्टोरेंट्स तक ट्रेवल करके जाते हैं, मगर जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी आप रेस्टोरेंट से भी ज्यादा लजीज और टेस्टी बीफ टिक्का बोटी घर पर बना पाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी की इस रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिलीशियस सी बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ बीफ। यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ लिया है, तकरीबन 700 ग्राम के बराबर है ये। बीफ डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के और साथ ही 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें तिक्का मसाला डाल दूंगी और दही मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम के बराबर। ये घर का जमा हुआ सादा दही है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 कप के बराबर पानी। और अच्छा सा प्यारा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें 1 से 2 चुटकी के बराबर जर्दा फूड कलर डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट का। विसल के स्टार्ट होने के बाद का टाइम है ये, ठीक है, ताकि हमारा बीफ जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो कवर लगाएंगे और 45 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पर 45 मिनट पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की मिकदार काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, आधा कप के बराबर पानी रह गया होगा। तो यहाँ आप लोग बीफ को चेक कर लें, अगर अभी भी इसमें कसर बाकी है तो इसको आप 5 से 7 मिनट का प्रेशर मज़ीद दे सकते हैं। अगर बीफ गल चुका है तो फिर आप पानी को यहीं पे ड्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह गल चुका था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी बोटी किस कदर सॉफ्ट और टेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम करके पानी को सबसे पहले ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई होने के बाद ग्रेवी सी बन जाएगी, तो वो ग्रेवी हमें हमारी बोटियों के ऊपर चाहिए। ख्याल रहे कि वो ग्रेवी जलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ बोटियाँ और ग्रेवी ही रह गई है। तो बस यहाँ पर हमारा काम बीफ को पकाने का, गलाने का हो चुका है। तो यहाँ पर किसी खुले से बर्तन में, किसी खुली सी प्लेट में निकाल देंगे ताकि बोटियां जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाएं और हम आगे इनका प्रोसेस कर सकें। बस आप लोगों ने यहाँ पर बीफ को अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया था और यहाँ पर मैं कुछ और मसाला जात डाल लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूँगी बेसन, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर है। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला चटपटे फ्लेवर के लिए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला हाफ टी स्पून के बराबर। और अब आप इसको मिक्स कर लें। अगर आपको ये ड्राई ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी का छट्टा मार लें। वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बोटियों में ग्रेवी मौजूद है। तो बेसन जो है वो ग्रेवी के साथ मिल के बड़ी अच्छी सी लेयर ले आएगा बोटियों के ऊपर। हल्के हाथों से मिक्स करें क्योंकि हमने बीफ को अच्छी तरह गलाया हुआ है। अगर ज़ोर से आपने प्रेशर लगा के मिक्स किया तो बोटियों के रेशे भी बन सकते हैं, बोटियाँ टूट भी सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि बेसन और ग्रेवी का कितना अच्छा सा लेप आ चुका है हमारी बोटियों के ऊपर। और यहाँ पर मैं चटखारा बोटी को कोयले का स्मोक देने लगी हूँ ताकि जब हम बोटियाँ खाएँ तो फिर हमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी साथ आना चाहिए। तो इस मकसद के लिए
मैंने एक फॉइल पेपर फोल्ड करके रखा है और कोयला मैंने जलाया हुआ था वो ऊपर रख दिया है और 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसके ऊपर डाले हैं ऑयल के। अब कवर लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि स्मोक की जो खुशबू है वो बोटियों में रच बस जाए। यहाँ पर मैंने कवर हटा दिया है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है कि क्या ही बात है। तो बस अब यहाँ पर फॉइल पेपर को और कोयले को रिमूव कर देंगे और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तमाम बोटियों को करेंगे फ्राई। इस मकसद के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून भर के डाला है ऑयल। ज़्यादा ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना, थोड़े से ऑयल में फ्राई हो जाएंगी। तो फ्लेम को भी आपने मीडियम पे सेट रखना है। अगर फ्लेम तेज़ रहा तो बोटियां अंदर से ड्राई हो जाएंगी और ऊपर से ब्लैक हो जाएंगी, तो इसीलिए फ्लेम का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रख लेना है। तो यहाँ पर आप देखें कि जितनी स्पेस थी मैंने उसमें उतनी ही बोटियां ऐड कर दी हैं। बोटियां डालने के फ़ौरन बाद से फ्लिप ना करें, 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फर्म होने दें, उसके बाद आप लोगों ने इसको फ्लिप करना है। और यहाँ पर मैं फ्लिप कर रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी लेयर है ऊपर और कलर देखें माशाल्लाह से प्यारा सा सुनहरा सा आ रहा है। तो इसी तरह ही फ्लिप करते हुए आप लोगों ने 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है। ओवर फ्राई नहीं करना वरना अंदर से जो जूसीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ड्राई ड्राई लगेंगी जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देंगी। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ रहा है दोनों तरफ से। और अब इस पॉइंट पर आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फ़ौरन से लाइक कर दें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ लगी घंटी के निशान को दबाएं, उसको ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोगों की इस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों की हमेशा दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ। तो चलें जी, हमारी बोटियाँ यहाँ पर डन हो चुकी हैं। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हर तरफ से हमारी बोटी जो है बेहतरीन फ्राई हो चुकी है। तो चलते हैं, इनको फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे फ़ौरन से। इस टाइम पे फ्लेम को लो पे ले जाएं, ऐसा ना हो कि बोटियाँ निकालते निकालते ही जल जाएं। तो यहाँ पर एक बैच मेरा बन के रेडी हो चुका है चरखारा बोटी का, तो फ़ौरन से मैं दूसरा बैच भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट रेडी की थी जिसमें मैंने सैलेड भी बनाई है। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से चटखारा बोटी की लुक देखें, कितनी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है ना। तो ये इतनी ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी है कि आप इसे अपने घर की किसी भी तकरीब में, छोटी मोटी गेट टुगेदर में एज अ स्टार्टर रेलिश कर सकते हैं। और जब इतनी मज़ेदार और फ्लेवरफुल चटखारा बोटी हम घर पर बना के रेडी करेंगे तो फिर रेस्टोरेंट की तरफ कौन जाएगा। तो यहाँ पर चटखारा बोटी को डिश आउट करने के बाद मैं ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ चटपटे से फ्लेवर के लिए। और साथ ही लेमन भी निचोड़ लेंगे। चटखारा बोटी हो और साथ लेमन ना निचोड़ा जाए तो ये कुछ बात सही नहीं लगती। अच्छी तरह ढेर सारा लेमन निचोड़ना है आपने, उसके बाद आपने इसको इंजॉय करना है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग जब खाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को अपना हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी है और ऊपर से इतनी चटपटी करारी और मज़ेदार है। मैं आपको अंदर से इनकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हाथ लगने से ही रेशे हो रहे हैं। और सॉफ्टनेस चेक करें, इसका जूसीपन देखें कि कितनी जूसी बन के रेडी हुई है। लग रही है ना टेम्पटिंग। आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है ना, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएं, उसके बाद मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। तो ये थी मेरी आज की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मज़ेदार और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।